एग्री जंक्शन मेरठ में बच्चों आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर अंकित तिवारी आज आपको इंट्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ ओलेरिकल्चर और क्लासिफिकेशन ऑफ पोमोलॉजी कवर करवाऊंगा, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं हॉर्टिकल्चर की। तो इंट्रोडक्शन में हमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। सबसे पहले हमें जानना है फादर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो बेसिकली क्वेश्चन होता है। फादर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो जो हम फादर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर कहते हैं, तो हम फादर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं एम एस मैरी गोडे को। फर्स्ट क्वेश्चन यही मिलेगा आपको कहीं पर भी, एम एस मैरी गौडे, GOUDA, एम एस मैरी गौडे। दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो आईस इंडियन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। ISH इंडियन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर की स्थापना पूछ लेता है। तो इसके बारे में बताऊंगा क्या है, 1942 में हुई। यानी कि जितने भी हमारे ज्यादातर हॉर्टिकल्चर पे रिसर्च या रिसर्च सेंटर या कोई भी ऐसा एक सोसाइटी बनाई जिससे मतलब हम आज जो पढ़ रहे हैं हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट, उसको एक सब्जेक्ट की मान्यता दी गई। तो उसके पहले एक सोसाइटी बनाई गई 1942 में, जिसका नाम रखा गया ISH इंडियन सोसाइटी ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और मोस्टली ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो इसलिए दो क्वेश्चन तो आप ये रट के ही जाना, फादर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर एम एस मैरी गौडे और ISH की स्थापना कब हुई, सन 1942 में। बाकी इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा होगा, लेकिन उसके हम किसी दिन अलग से ही क्लास करेंगे। तो हम मतलब अभी बस बेसिक इंट्रोडक्शन में कवर करके फिर किसी दिन बहुत अच्छी क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि टाइम को देखते हुए हम आज आपको थोड़ा थोड़ा ही बताते हुए चलेंगे। अब बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर किसकी ब्रांच है। ये लगभग सब बच्चों को पता रहता है, ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। ब्रांच किसकी है सबको पता है, बेसिकली एग्रीकल्चर की है। तो ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर किसकी ब्रांच है? एग्रीकल्चर की है। नॉर्मली पूछा जाता है, कुछ बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे बेसिकली ग्रेजुएशन किया है, जिसने कॉलेज से किया है, प्राइवेट कॉलेजों से, उनका बेस बहुत कमजोर होगा। जो बच्चा अच्छे खासे से पढ़ा होगा, ये शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़े, लेकिन मेरा काम है बताने का, तो मैं आपको बताते हुए चलूंगा। उसके बाद सीधा सीधा ऑप्शन आता है, हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है? तो हॉर्टिकल्चर किस भाषा का शब्द है, यानी लैंग्वेज लैंग्वेज आप अगर लेके चलोगे तो ये आपका लैटिन भाषा का शब्द है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लैटिन भाषा का शब्द है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा, ये किन दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है? तो आपका दो वर्ड होता है, हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस प्लस कल्चरा। हॉर्टस मीन्स होता है आपका जहां पे कल्टीवेशन, सॉरी हॉर्टस मीन्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। यहां पे आप दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो, गार्डन। हॉर्टस मीन्स गार्डन, हॉर्टस मीन्स गार्डन, और कल्टीवेशन मीन्स उत्पादन, यानी कि बागों का उत्पादन। बाग वो डिपेंडेड होगा। तो हमारा जो हॉर्टिकल्चर मीन्स, इसका हॉर्टस का मीन्स है गार्डन, और कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मीन्स उत्पादन, और हॉर्टस मीन्स बाग, यानी कि बागों का उत्पादन करना क्या कहलाता है? हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान कहलाता है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, हेडिंग बनाओगे आप, ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर लगभग सारे बच्चों को पता है। यहां से आपका सब्जेक्ट मतलब नॉर्मली शुरू हो जाता है।
एक क्वेश्चन यहां से भी आपका आना ही आना है, वो इतना बेसिक आप सोच रहे हो कि नहीं पूछेगा, पूछे जरूर जाएगा, क्योंकि बेसिकली कितनी ब्रांच होती है हॉर्टिकल्चर की? 4। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बनेगा कि हॉर्टिकल्चर की कितनी ब्रांच है, तो 4 है। फर्स्ट आपका होगा ओलेरिकल्चर, दूसरी आपकी रहेगी पोमोलॉजी, तीसरी आपकी रहेगी फूड कंजर्वेशन, एंड फूड प्रोसेसिंग। इसके बारे में थोड़ा सा जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी डेफिनेशन लिखवा दूंगा। फूड प्रोसेसिंग, और लास्ट आपकी रहेगी फ्लावर कल्चर, फ्लोरिकल्चर भी जिसे बोलते हो आप। तो बेसिकली आपकी 4 ब्रांच होती है, कितनी? 4। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ जाता है, बनाने को तो मैं इसमें मेडिसिन प्लांट ये वगैरह वगैरह करके बहुत सारी ब्रांच बना सकता हूँ, लेकिन जो हमारा एक टर्मिनल ऑप्शन बनेगा, या फिर आपका टेक्निकल सब्जेक्ट होगा, या फिर जो भी पूछा जाएगा टेक्निकल क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें 5 ऑप्शन भी बना सकते हैं, 6 बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो हमारी बेसिक है हमें उन पर ध्यान देना है, और खासकर टीए के लिए ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग या फूड स्टोरेज एंड कंजर्वेशन भी बोलते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, और फ्लोरिकल्चर। तो बेसिकली 4 ब्रांच होती है। अब जैसे आपका ओलेरिकल्चर है, तो आप पूछ ले व्हाट इज ओलेरिकल्चर, तो क्या बोलते हैं आप? स्टडी ऑफ वेजिटेबल। इतना सबको पता है, बाकी इसमें टाइम थोड़ा मेरा काम है बताने का, बताना ही पड़ेगा। सब्जियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर कहलाता है। ऐसे ही सेम इसके आगे लिखोगे स्टडी ऑफ फ्रूट, तो फलों का अध्ययन आपका पोमोलॉजी। अब जब हम बात करते हैं फूड कंजर्वेशन और फूड प्रोसेसिंग की, इसमें आके बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि यार पता नहीं क्या नई बवाल है, वैसे तो पढ़ा सबने है। फूड कंजर्वेशन का या फूड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? जब हम फूड कंजर्वेशन और फूड स्टोरेज की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि हमारे पास टमाटो होता है, यानी टमाटर, तो टमाटर को हम लंबे समय तक मतलब अपनी किचन में नहीं रख सकते, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, यानी कि कोल्ड स्टोरेज वगैरह में उसको रखते हैं। जैसे आलू को भी, तो उसको संरक्षित यानी कि कंजर्वेशन में से संरक्षित करना, उसको स्टोर करना, यानी कि स्टोर करके उसको यूज करना फिर दोबारा से। तो ये भी, और फूड प्रोसेसिंग का मीन्स क्या हुआ? वही दूसरा मीन्स हुआ, जैसे आपने टमाटो को आप अपनी किचन में 2 से 3 दिन रखोगे, उसके बाद आपको फूड प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग क्या रखना है, जैसे आपने टमाटो का सॉस बना लिया, तो उसी को आप कांच की बोतल में मतलब सेव करके उसको आप 1 साल तक यूज कर सकते हो। तो ये मतलब एक फूड प्रोसेसिंग। ऐसे ही आलू का चिप्स है, आलू के चिप्स बना के आप उसको लंबे समय तक रख सकते हो। तो सारा ये जो सारी स्टडी है फूड कंजर्वेशन एंड फूड प्रोसेसिंग के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। तो लास्ट का आपका नॉर्मल सा वर्ड है फ्लोरिकल्चर, तो जो बच्चे थोड़ा सा भी ध्यान लगाओगे तो ये तो क्लियर हो जाएगा ही। फ्लोरिकल्चर में हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ फ्लावर, फ्लावर का अध्ययन या पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर या फूल विज्ञान या पुष्प विज्ञान कहलाता है। तो 4 ब्रांच है, चारों का ये डायरेक्टली पूछ लेगा। स्टडी ऑफ वेजिटेबल इज नोन एज, तो क्या बोलेंगे? ओलेरिकल्चर। तो ऐसे स्टडी ऑफ फ्रूट पोमोलॉजी और स्टडी ऑफ फ्लावर फ्लोरिकल्चर। तो 4 ब्रांच थी, तो 4 ब्रांच लगभग क्लियर हो चुकी होगी किसमें क्या करते हैं। तो अब मेरा जो काम है, तो सारी ब्रांच को आपको कवर करवाना है, लेकिन हम अगर ऐसे ही करते चलेंगे तो ऐसे तो हम पागल बन जाएंगे। तो हम, क्योंकि एक एक ब्रांच बहुत बढ़िया है, तो आज हम शुरुआत करेंगे ओलेरिकल्चर से। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? ओलेरिकल्चर। फिर उसके बाद हम पोमोलॉजी के पढ़ेंगे, फिर इन दोनों को। ओलेरिकल्चर में हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल, और फिर पोमोलॉजी में भी हम क्या कवर करेंगे? एक लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट। फिर हम जब आगे आएंगे किसी दिन, तो उस दिन हम आपको पढ़ाएंगे ओलेरिकल्चर का क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल हो चुका होगा, फिर हम आपको पढ़ाएंगे क्रॉप्स, यानी एक एक क्रॉप का पूरा विवरण। तो आज हम शुरू करते हैं ओलेरिकल्चर। तो हेडिंग बना लोगे सारे बच्चे, ओलेरिकल्चर। ओलेरिकल्चर, तो इतना तो क्लियर हो गया। स्टडी ऑफ वेजिटेबल क्या कहलाता है? ओलेरिकल्चर कहता था। सब्जियों का अध्ययन ओलेरिकल्चर कहता है।
तो अब ओलेरिकल्चर में हम इतना तो सबको याद रहेगा कि क्या पढ़ते हैं, वेजिटेबल। बेसिक सा लेक्चर है, कुछ बच्चे बोर भी हो जाएंगे शायद जो पढ़ रखा होगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, इसके बाद शुरू होगी सब्जेक्ट। तो ओलेरिकल्चर में आप पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। फर्स्ट हेडिंग क्या होगी हमारी इसके अंतर्गत भी, क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल। ठीक भाई, जो बच्चे हिंदी मीडियम में है वे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सब्जियों का वर्गीकरण। जिस बच्चे का सब्जियों का वर्गीकरण होगा उसका 1 या 2 या 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे टीए के एग्जाम में। क्योंकि जितने अभी आपको लग रहा होगा, जब मैं आपको कराऊंगा अभी, इसमें से आपके बहुत सारा है, क्योंकि सारा लगभग हो चुका होगा, यानी कि इसमें आपका बोटनिकल नेम सारी कुछ चीजें आपकी कवर हो चुकी होगी। तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से सुनना, सब्जियों का वर्गीकरण। तो सब्जियों के वर्गीकरण में हम क्या करेंगे, अब सब्जियों का क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले हम क्या करने वाले हैं, आप सब बच्चे सब क्या करते हैं, सब्जियों का वर्गीकरण पढ़ना स्टार्ट कर देते हो कहां से, साइंटिफिक नेम से। लेकिन उससे भी पहले क्लासिफिकेशन है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो वेजिटेबल्स जो वर्ड है या फिर फ्रूट जो वर्ड है वो तो हम लोगों ने दिया है, लेकिन उससे पहले जैसे हमारी एक दुनिया है तो ऐसे ही इनकी दुनिया होती है। तो सब्जी होने से पहले क्या कहलाती है, एक प्लांट कहलाती है। और प्लांट की दुनिया को क्या बोला जाता है, प्लांट किंगडम बोला जाता है, प्लांट किंगडम। यानी जो बच्चे हिंदी मीडियम के लिख सकते हो, पादप जगत। ठीक है भाई, पौधों की दुनिया क्या कहलाती है, पादप जगत या प्लांट किंगडम। तो आप सभी को पता है वेजिटेबल्स तक पहुंचने में हमें बहुत समय लगा। वेजिटेबल्स तो हमने नाम दिया, जैसे अब मेरा नाम अंकित है, इन भाई का नाम निकित है, किसी का नाम कुछ है, तो ऐसे कर करके सबका नाम बाद में डिसाइड हुआ। लेकिन उससे भी पहले हम सब क्या है, एक मनुष्य है पर एक प्राणी है। तो ऐसे ही हमारा जो सब्जी है वो क्या है, वेजिटेबल्स एक प्लांट है। अब प्लांट किंगडम जो है, आप अगर थोड़े से भी पढ़ोगे तो कितने भागों में डिवाइड रहता है, 4 भागों में। सबसे पहले लिखोगे फर्स्ट थैलोफाइटा, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं जब ऐसी बात है, थैलोफाइटा। दूसरा आप लिखोगे ब्रायोफाइटा। तीसरा आप लिखोगे टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और आप चौथा लिखोगे स्पर्मेटाफाइटा। इस चीज को बहुत कम बच्चे पढ़ के जाएंगे, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। तो कितने, यानी प्लांट जो है, प्लांट की दुनिया को कितने पार्ट में या प्लांट किंगडम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 4 पार्ट में, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और स्पर्मेटाफाइटा। तो यहां से क्वेश्चन निकलता है, हम सब्जियों की दुनिया को किसके अंतर्गत रखा गया है। जैसे प्लांट किंगडम के 4 पार्ट कर दिए तो सब पार्ट हो गए आपके 4। तो हमारे जो वेजिटेबल्स है, वेजिटेबल्स ज्यादातर सभी कितने उसमें रखी गई है या किस पार्ट में रखी गई है, सब किंगडम स्पर्मेटाफाइटा के अंतर्गत। डायरेक्टली क्वेश्चन बनाएगा, आज तक देखी जाने वाली सभी सब्जियां किसके अंतर्गत आती है। तो सभी सब्जियां जो है स्पर्मेटाफाइटा के अंतर्गत आती है। बाकी अगर आपने थोड़ा सा भी बोटनी पढ़ा होगा तो वहां पे ही आपने चारों पार्ट पढ़े होंगे अच्छे से, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा भी। लेकिन हमारा हॉर्टिकल्चर चला हुआ है तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है इसमें स्पर्मेटाफाइटा। तो स्पर्मेटाफाइटा अब आपका जब स्टार्ट हो जाता है तो स्पर्मेटाफाइटा को भी आपके 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। याद रखना मैं किसको डिवाइड कर रहा हूं, अब स्पर्मेटाफाइटा को। अब स्पर्मेटाफाइटा आपका 2 पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन सा है, जिम्नोस्पर्म या स्पर्मी भी बोलते हैं, जिम्नोस्पर्मी। और आपका दूसरा हो जाएगा एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। ठीक भाई, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। यहां पे भी एक लोचा है कि आपने स्पर्मेटाफाइटा को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 2 पार्ट इसमें क्या होगा, आपने देखा होगा एक मशरूम होता है, क्या होता है,
मशरूम। मशरूम क्या है? वैसे तो एक फंगस है, लेकिन इसको भी हमने सब्जी के अंतर्गत रखा हुआ है। तो यानी कि हम बोलते हैं बीज का बिना बीज के फल किस में प्राप्त होते हैं, या जो भी कह सकता है, तो मशरूम के अंतर्गत होते हैं। उस किंगडम या फिर सब किंगडम या जो भी कहना चाहो तो उसका नाम क्या है हमारा? जिम्नोस्पर्म। या डायरेक्टली पूछ लेगा जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत कौन सी सब्जी रखी गई है या कौन सी वेजिटेबल रखी गई है? तो मशरूम। बाकी मशरूम को छोड़कर जितनी भी सब्जियां है या जितनी भी वेजिटेबल्स है वो सभी की सभी कहां पे रखी हुई है? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत। तो एंजियोस्पर्म यानी कि यहां से स्पर्मेटाफाइटा के अंतर्गत सी सारी सब्जियां। अब यहां से क्या हुआ? मशरूम को छोड़कर सारी सब्जियां किसके अंतर्गत रखी गई है? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत या एंजियोस्पर्मी के अंतर्गत। तो अब एंजियोस्पर्मी को क्या किया गया? एंजियोस्पर्मी के बाद यहां पे एक हेडिंग लिखोगे, इसके बाद इन्हें फैमिली जीन्स और स्पीशीज में डिवाइड किया गया। इसके बाद इन्हें किस में डिवाइड किया गया? फैमिली जीन्स और स्पीशीज में। इसके बाद इसमें किस में डिवाइड किया गया? स्पीशीज, फैमिली जीन्स और स्पीशीज में। तो अब इसके बाद हमारा बहुत अच्छा से शुरू होगी, यानी कि टेबल बनाएंगे। यानी हम कहां तक पहुंच चुके हैं? एंजियोस्पर्म। और उसके बाद क्या लिख दिया? इसके बाद इन्हें फैमिली जीन्स और स्पीशीज में डिवाइड किया गया। कुछ बच्चों को ये भी नहीं पता होगा फैमिली जीन्स और स्पीशीज में कैसे डिवाइड हुआ। तो हम कैसे डिवाइड करते हैं फैमिली जीन्स स्पीशीज में? हम क्या करेंगे यहां पे, इसके बाद फैमिली जीन्स और स्पीशीज में डिवाइड किया गया। और अगर चाहो तो यहां पे जो एंजियोस्पर्मी था तो इसके भी दो पार्ट थे। नॉर्मली लिखना चाहो तो वैसे तो लिख ही लो, इसके भी दो पार्ट थे, मोनोकोट और डाइकोट। यानी कि जो बच्चे हिंदी मीडियम के भी लिख सकते हैं, मोनोकोट मीन्स एक बीजपत्री और डाइकोट मीन्स द्विबीजपत्री। तो यहां से शुरू होता है। तो आपकी यहां से इससे आगे ने फैमिली जीन्स और स्पीशीज में बांटा गया, यानी कि इसको एक बीजपत्री सब्जी को और द्विबीजपत्री सब्जी को। अगर अच्छे से कोई सुन भी रहा होगा तो शायद बहुत अच्छे से लगा लेगा सारे क्वेश्चन। तो अब हम सबसे पहले हेडिंग मानते हैं मोनोकोट। अब मोनोकोट का मतलब मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, किस बच्चों को नहीं पता होगा तो एक बीज पत्री। ठीक भाई, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिलेगा, निम्नलिखित में से एक बीजपत्री सब्जी का नाम बताइए, या फिर कोई सब्जी दे देगा उसका साइंटिफिक नेम दे देगा। तो कैसे भी आपको घुमाने की कोशिश करेगा वो, तो जो क्वेश्चन बनाएगा। तो आपका अगर क्लियर होगा तो आप कैसे भी उसको लगा दोगे, अगर नहीं होगा तो आप भूल जाओगे। तो मोनोकोट का मतलब होता है एक बीजपत्री। और आपसे डायरेक्टली पूछता है एक बीजपत्री सब्जियों के नाम कौन कौन से है। तो आपके एक बीजपत्री सब्जी है उसकी आप डिवाइड कर लोगे। सबसे पहले एक टेबल बना लो, इधर लिखोगे फैमिली, और यहां पे लिखोगे आप नेम ऑफ वेजिटेबल, यानी कि सब्जी का नाम। तीसरी आप बनाओगे बोटनिकल नेम। बोटनिकल नेम इज वनस्पति के नाम। तो फैमिली में आप लिखोगे एलिएसी, एलिएसी फैमिली में आपकी दो सब्जियां हैं, ओनियन यानी कि प्याज, और दूसरी आपकी गार्लिक यानी कि लहसुन। अब ओनियन का साइंटिफिक नेम एलियम सेपा, जो बच्चे हिंदी में ही लिख लो, एलियम सेपा। आपका लहसुन को हो जाएगा एलियम सटाइवम, एलियम सटाइवम। ठीक भाई। तीसरी आती है आपकी, इसमें तीसरी सब्जी आप लिख सकते हो उसमें ट्रो रूट। ट्रो रूट को जो बोलते हैं आप बोलते हैं अरबी, सुना होगा आपने। तो अरबी भी जो है एक बीजपत्री सब्जी है, और इसका साइंटिफिक नेम आप लिखोगे कोलोकेशिया एस्कुलेंटा।
कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। जिस बच्चे को थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही होगी तो मैं बोल तो रहा हूं क्लियर, तो आप उससे कर लेना, लिख लेना, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा। इसके बाद जितनी भी हमारी सब्जी बची तो वो सारी की सारी क्या है भाई, डाइकोट है, यानी कि द्विबीजपत्री है। डाइकोट यानी कि द्विबीजपत्री। तो अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपके निम्नलिखित में से एक बीजपत्री सब्जी का एग्जाम्पल आपके 3 मैंने बता दिए, प्याज, लहसुन और अरबी, और अगर आपका डायरेक्टली पूछ दिया एलियम सेपा निम्नलिखित में से क्या है, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो एलियम सेपा क्या कहलाएगा, आपको डायरेक्ट याद आ जाना चाहिए। अगर साइंटिफिक नेम याद होगा कि प्याज के लिए पूछ रहा है, और प्याज क्या है, मोनोकोट है, मोनोकोट में से एक बीजपत्री, तो ऐसे ही करके कैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर पूछ ले लिलिएसी फैमिली में ज्यादातर सब्जियां किस टाइप की रखी गई है, तो एक बीजपत्री की। ठीक भाई, अब आगे चलते हैं द्विबीजपत्री की तरफ। तो ये आपका ये 3 सब्जी छोड़ के जितनी भी सब्जी बची वो सारी की सारी क्या है, डाइकोट है। डाइकोट मीन्स द्विबीजपत्री है। तो हेडिंग बना लोगे सारे बच्चे द्विबीजपत्री, और द्विबीजपत्री में सेम टेबल बनाओगे, नेम ऑफ वेजिटेबल, या फिर लिखोगे सीधा सीधा फैमिली लिखोगे, और यहां पे आप लिखोगे नेम ऑफ वेजिटेबल यानी सब्जी का नाम ऑफ वेजिटेबल, और तीसरा आप लिखोगे बॉटनिकल नेम। इसी टेबल को बढ़ाना चाहो तो इधर आप गुणसूत्र संख्या भी लिख सकते हो उसका। तो हमारी डाइकोट यानी कि द्विबीजपत्री सब्जियां किस किस को छोड़ के, प्याज, लहसुन और अरबी को छोड़कर सभी की सभी डाइकोट सब्जियां है। तो ये बच्चे ध्यान रखना, वहां पे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाता है निम्नलिखित में से एक बीजपत्री सब्जी का नाम कौन सा है, या फिर द्विबीजपत्री का कौन सा है। तो आप एक बीजपत्री याद कर लो, द्विबीजपत्री आपके सामने भी होगा तो आप लगा ही दोगे। और ये भी ध्यान रखना है, मोस्टली जहाँ हम हॉर्टिकल्चर की क्रॉस कवर कर रहे हैं वहां ये भी देखना है कि क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से है। आपका डायरेक्टली वो पूछ लिया निम्नलिखित में से द्विबीजपत्री है या फिर एक बीजपत्री है, तो जो गेहूं होता है, धान होता है, बाजरा होता है, तो वे भी एक बीजपत्री होते हैं, लेकिन वे खाद्यान्न क्रॉप्स यानी एग्रोनॉमी की है, वे आपकी हॉर्टिकल्चर की नहीं है। तो ये भी खासकर ध्यान देना होता है कि किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। आपने उसने 3 एग्जाम्पल बना दिए, सपोज दैट मक्का, धान और गेहूं, और चौथा आपने उसने दे दिया प्याज। तो आप सोच रहे होगे उसने पूछा है निम्नलिखित में से एक बीजपत्री सब्जी का नाम। अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये तो चारों के चारों एक बीजपत्री है, तो चारों के चारों एक बीजपत्री है, लेकिन आपने क्वेश्चन दोबारा रिमाइंड करना है, पढ़ना है कि ये बोलना क्या चाह रहा है। वो बोलना क्या चाह रहा है कि वो बोलना चाह रहा है सब्जी। तो सब्जी तो हमारी उसमें 4 ऑप्शन जो मैंने बताया उसमें प्याज ही था, तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने वाले मिलेंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो शुरू करता है डाइकोट के बारे में। तो डाइकोट में मैंने बताया जितने भी मोनोकोट की होगी 3 सब्जी उनको छोड़कर सारी की सारी क्या है, डाइकोट है। तो डाइकोट की सबसे बड़ी फैमिली हम लेते हैं सपोज दैट कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी। अब आपको पता है कुकुरबिटेसी में कौन कौन सी सब्जियां रखी गई है, लौकी है, कद्दू है, तोरी है यानी तोरई जिसे बोलते हो आप, तरबूज है और खरबूजा, और भी है बाकी, अभी इनका लिख लेते हैं साइंटिफिक नेम पहले। तो आप लौकी का लिखोगे लेजेनेरिया सिसेरिया, लौकी का साइंटिफिक नेम लिखोगे लेजेनेरिया सिसेरिया। दूसरा आप लिखो कद्दी का कुकुरबिटा मोस्चेटा, तोरई का ल्यूफा सिलेंड्रिका,
सिलेंड्रिका, तरबूज का लिखोगे लेंटस, सिट्रस लेंटस। खरबूज का लिखोगे कुकुमिस मेलो, कुकुमिस मेलो। और कौन सी बची? लौकी, कद्दू, तोरई, तरबूज, खरबूज यानी खरबूजा। खीरा लिखोगे, खीरे का लिखोगे कुकुमिस सटाइवस, कुकुमिस सटाइवस। ठीक भाई। अब अगली फैमिली लिखोगे, ये आपकी जो होगी, ध्यान से देख लो एक बार और। ये जितनी भी सब्जियां है ये कुकुरबिटेसी फैमिली की है और सारी डाइकोट है और सारों के साइंटिफिक नेम भी मैंने लिख दिया है। अब अगली फैमिली लिखोगे सोलेनेसी, अगली फैमिली हम शुरू करते हैं सोलेनेसी। फिर सेम वही सब्जी का नाम आएगा, तो सोलेन, और इधर वनस्पति का नाम। तो सोलेनेसी में आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आलू, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च, टमाटर। ठीक भाई। तो आलू का लिखोगे सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम। मिर्च का कैप्सिकम एनम, कैप्सिकम एनम। बैंगन का लिखोगे सोलेनम मोलजेना, सोलेनम मोलजेना। शिमला मिर्च का कैप्सिकम फ्रूट सीज। और टमाटर का लाइकोपार्सिकम एस्कुलेंटम, लाइकोपार्सिकम एस्कुलेंटम, लाइकोपार्सिकम एस्कुलेंटम। ये सोलेनेसी की आपकी हो जाएगी आलू, मिर्च, बैंगन, शिमला मिर्च और टोमेटो। अगली फैमिली हम चलते हैं। जो बच्चा उतारना चाह रहा तो उतार सकता है फ्यूज करके या रोक के वीडियो। अगली फैमिली आप लिखोगे क्रूसीफेरी। क्रूसीफेरी जो है नया नाम है, उससे पहला नाम था इसका ब्रेसी केसी, ब्रेसी केसी। तो ब्रेसी केसी या क्रूसीफेरी में आप सब्जियों के नाम जानते ही होंगे, मूली, रेडिश यानी, सलजम, और फूल गोभी, पात गोभी और गांठ गोभी। साइंटिफिक नेम लिखोगे मूली का रेफिनस सटाइवस, सलजम का ब्रेसिका रेपा,
फूल गोभी का लिखोगे ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका ओलेरेशिया, रेशिया किस्म, या लिखता है कुछ बच्चे वैरायटी इंग्लिश में क्या लिखो, किस्म बोट्रेटिस, बोट्रेटिस। ठीक है भाई बच्चों, ध्यान रखना जब हम फूल गोभियों का यानी किसी भी गोभी का साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म बोट्रेटिस। जो बोट्रेटिस है ये सिर्फ इस किस्म के बाद का नाम चेंज हो जाएगा, बाकी ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म तक सेम रहेगा। जब हम पाता गोभी का लिखोगे तो लिखेंगे ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म कैपिटाटा, या डायरेक्ट पूछ लेता है कैपिटाटा किसमें लगता है तो पात गोभी में, बाकी गांठ गोभी का लाओगे कोलरापा। ठीक भाई, अगर फूल गोभी के साइंटिफिक के नाम की बात कर रहे हैं तो ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म बोट्रेटिस, पात गोभी का ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म कैपिटाटा, और गांठ गोभी का ब्रेसिका ओलेरेशिया किस्म कोलरापा। तो इस तरीके से आपका ये साइंटिफिक नेम हो जाएगा सारी ब्रेसिका और क्रूसिफेरी फैमिली की। इससे अगली फैमिली हम लेते हैं मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली में आप देखोगे तो ओनली एक ही वेजिटेबल है, इसलिए उसको मालवेसी, मालवेसी फैमिली की बात करेंगे तो मालवेसी में हमारी सब्जी है भिंडी, और भिंडी का साइंटिफिक नेम या वनस्पतिक नाम है अबेल मोस्कस, अबेल मोस्कस एस्कुलेंटा, एस्कुलेंटा, अबेल मोस्कस एस्कुलेंटा। अगली फैमिली की बात करेंगे हम एपीएसी की फैमिली, आपकी एपीएसी। एपीएसी में भी आपकी एक रखी गई है गाजर, और गाजर का साइंटिफिक नेम डोकस कैरोटा, डोकस कैरोटा, डोकस कैरोटा। तो आपकी कितने कहां से शुरू करी थी हमने, सबसे बड़ी फैमिली कुकुरबिटेसी, उसके बाद सोलेनेसी, सोलेनेसी के बाद क्रूसिफेरी ब्रेसिकेसी, उसके बाद हमारा मालवेसी, और मालवेसी के बाद हमने एफिएसी, और मोनोकोट में हमने लिलिएसी। तो जितनी भी फैमिली थी लगभग नॉर्मल वाली और जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट साइंटिफिक नेम थे मैंने सबके बता दिए, आपकी फैमिली भी बता दी, सब्जियों के नेम भी बता दिए, और साइंटिफिक नेम भी आपके लगभग सारे बता दिए। तो यहां तक का हमारा जो होता है ये क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल होता है ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वनस्पतिक आधार पर। उससे बाद भी हमारा है फिर गार्डन के आधार पर, फिर मतलब खेती के आधार पर, तो वो बहुत बड़ा होगा, बाकी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो था वनस्पति के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण, जो हमने शुरू किया था प्लांट किंगडम से लेके। और प्लांट किंगडम में मैंने आपको बताया था, प्लांट किंगडम में मैंने आपको बताया कि प्लांट किंगडम भी 4 पार्ट में डिवाइड है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटाफाइटा। और जो सारी सब्जी रखी गई है वो स्पर्मेटाफाइटा के अंतर्गत रखी गई है। और स्पर्मेटाफाइटा को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में हमारी एक ही सब्जी आती है मशरूम, बाकी सारी सब्जी हमारी एंजियोस्पर्म में आती है। और एंजियोस्पर्म को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया था, मोनोकोट और डाइकोट। और मोनोकोट का मतलब होता है एक बीजपत्री, डाइकोट का मतलब द्विबीजपत्री। मोनोकोट का एग्जांपल आप ले सकते हो प्याज, लहसुन और अरबी। किस फैमिली के सदस्य है, लिलिएसी के है, और साइंटिफिक नेम मैंने लिखवा चुका। तो साइंटिफिक नेम लेके भी आपसे पूछा जा सकता है कि एलियम सेपा किस फैमिली का सदस्य है, तो एलिएसी का है। किस प्रकार की सब्जी है, एक बीजपत्री है। और उन 3 सब्जियों को छोड़कर सभी की सभी जितनी भी सब्जियां बची थी वे सारी डाइकोट थी। और डाइकोट फैमिली निम्नलिखित में से कौन सी डाइकोट फैमिली है, तो डाइकोट फैमिली आपकी कौन कौन सी है, सोलेनेसी है, कुकुरबिटेसी है, क्रूसिफेरी है, और आपका एपीएसी है, और मालवेसी है। ये सारी की सारी आपकी डाइकोट फैमिली है। और जितनी इनमें वेजिटेबल्स रखी गई है, सब्जियां रखी गई है, उनके मैंने नाम लिखवा के साइंटिफिक नेम भी लिखवा दिया है। तो ये आपका वनस्पति के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण
पूरा होता है।